काला कद्दू, कद्दूपुर से इमलीपुर का 2 टिकट बनाओ और जब टिकट बन जाएगा तो हमसे पूछना, क्योंकि इमलीपुर से कद्दूपुर का वापसी टिकट भी बनवाना है। अरे पापा बताना है तो अभी बता दीजिए, बार बार पूछेंगे क्या आपसे? अरे चुप करके बनाओ टिकट, जितना बोलते हो उतना किया करो। पापा बन गया टिकट। चलो इमलीपुर से कद्दूपुर का टिकट भी बना दो। अरे अगर यही बात बोलना था तो काय बोले पूछने के लिए? हर चीज इनसे पूछ कर करना पड़ता है हम लोग को, एक ही बार में नहीं बोलते हैं। चलो अब बनाते हैं इनका टिकट। अरे पापा इसमें 2 ही सीट दिखा रहा है। अरे तो टिकट भी तो 2 ही बुक करना है। अरे पापा तो आप ही ने बोले थे कि हमको लोअर सीट चाहिए, अब इसमें 2 सीट दिखा रहा है तो लोअर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा लोअर सीट? और चलो इधर आओ, वहीं से बैठे बैठे डायलॉग दे रहे हो। क्या हुआ बोलिए? लोअर सीट नहीं चुनने दे रहा है कद्दूपुर का रेलवे वेबसाइट। अरे पापा लोअर सीट का जो ऑप्शन है वेबसाइट पे, उस पर जब टिक कर रहे हैं तो एरर आ रहा है वेबसाइट में। वेबसाइट बोल रही है बिना टिक के कंटिन्यू करो। अरे अगर लोअर सीट नहीं होगा तो कैसे तुम अपना नानी को लेके आओगे? तुम्हारी नानी का उम्र मालूम है ना तुमको? 80 साल है। 80 साल की औरत ऊपर वाली सीट पे कैसे चढ़ेगी? क्योंकि हम थोड़ी ना तुम्हारा नानी को लेके आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि हमको तो इमलीपुर में 5 दिन और रहना है। तुमको ना नानी को वहाँ से लेके आना है, लेके आ पाओगे? चलो एक काम करो, सीनियर सिटीजन का जो कोटा होता है ना, उसमें नानी का टिकट बुक करो, उसमें तुमको लोअर सीट मिल जाएगा। अरे पापा अगर नानी का सीनियर सिटीजन में टिकट बुक करेंगे ना तो हो सकता है उनको अलग कोच मिले और हमको अलग, तो फिर ट्रेन में हम नानी का ध्यान कैसे रखेंगे? अरे काहे तुम अलग बुक करोगे? सीनियर सिटीजन का कोटा में तुम भी अपना नानी के साथ बुक करो। कद्दूपुर का रेलवे को नहीं पता चलेगा, काहे कि जब तुम वेबसाइट पे अपना एज डालोगे तो वहाँ रेलवे को अपने पता चल जाएगा कि तुम सीनियर सिटीजन नहीं हो, तुमको अपने अलग सीट दे देगा। लेकिन कम से कम एक ही डब्बा में एक जगह पे सीट मिलेगा ना तुम लोग को बुड़बक। अरे पापा कद्दूपुर की रेलवे के वेबसाइट में ऐसे नहीं होता है, उसमें अगर हम अपना नाम डाले ना सीनियर सिटीजन में तो जनरल कोटा में टिकट बुक हो जाएगा मेरा और नानी का, फिर गारंटी नहीं है कि नानी को मिलेगा लोअर सीट। अरे ऐसे कैसे जनरल कोटा में तुम लोग का टिकट बुक हो जाएगा जब तुम सीनियर सिटीजन कोटा को सेलेक्ट करोगे तो? अरे पापा यही नियम है, अगर 2 सीनियर सिटीजन होगा तो एक साथ बुक कर सकता है सीनियर सिटीजन का कोटा में और उस लोग को लोअर सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई अलग एज का है तो वो बुक नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो जनरल कोटा में बुक होगा। और अगर हम नानी का अलग अलग टिकट बुक किया, अपना अलग और नानी का अलग, तो सीट अलग मिलेगा, डब्बा भी हो सकता है अलग मिले। तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए? अरे हमको मत समझा तुम, खटमल अंकल हमको बताया है, वो अपना और अपना पत्नी का टिकट ऐसे ही बुक करता है। अरे तो पापा हम भी वही बात बोल रहे हैं आपको, खटमल अंकल 60 साल प्लस है और उनकी जो वाइफ है वो 45 प्लस है, तो दोनों सीनियर सिटीजन हो गए ना, इसीलिए एक साथ टिकट बुक करते हैं और उन लोग को लोअर सीट मिल भी जाती है। काहे कि हम कस्टमर केयर में पूछे हैं, वो लोग बोला है कि एक टाइम पर 2 ही सीनियर सिटीजन का टिकट बुक होगा सीनियर सिटीजन कोटा में, और लेडीज के केस में 45 साल से ऊपर की जो लेडीज होती है ना उनको मानता है सीनियर सिटीजन, और पुरुष के केस में 60 साल। तो पापा हम अपना जनरल कोटा में बना लेते हैं टिकट और नानी का सीनियर सिटीजन में। अरे ऐसे कैसे बना लेते हैं? डब्बा अलग देगा पगलट कहीं का। तुमको कुछ नहीं आता है, खाली काबिल बनते हो कि हमको सब कुछ आता है। कुछ नहीं पता हो तो पूछ लेना चाहिए, काबिल नहीं बनना चाहिए। अरे हम काबिल नहीं बने, हमको पता है। अरे तुमको घंटा पता है, खाली मुंह चलाने आता है तुमको, दिमाग चलाने आता होता ना तभी तक टिकट बना चुके होते। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कद्दूपुर की जो रेलवे है उसको इतना भी ध्यान नहीं होगा? कोई भी सीनियर सिटीजन कभी ट्रेन में अकेले सफर करता है, उसके साथ कोई ना कोई जवान आदमी तो होगा ना। जो बुजुर्ग चल नहीं सकता है वो ट्रेन में अकेले सफर करेगा? कुछ नियम होगा तुमको नहीं पता है, और पता होगा भी कैसे? पता करने का कोशिश करोगे तब ना पता चलेगा। तुम तो काबिल बनते हो ना कि हमको तो सब कुछ पता है। अरे हमको सब कुछ पता है, हम आपको बोले ना एक बार, और हम कस्टमर केयर से भी बात की है, वो बोला अगर ऐसा टिकट बनाना है तो काउंटर पर जाकर बनाओ, वहाँ पर सेम कोच डाल कर दो, वो लोग बना कर दे देगा। अरे वेबसाइट से भी होगा, तुमको कुछ नहीं पता है, खटमल अंकल हमको बताए है। अरे तो जाकर उनसे ही बनवाइए अपना टिकट, हमारा दिमाग मत खाइए। अरे चुप करो पगलेट, उनसे ही बनवाएंगे। आज बुलाएंगे ना उनको घर पे, तब पता चलेगा तुमको, क्योंकि तुमको मेरा बात पे तो यकीन नहीं होगा, जब वो तुम्हारे सामने बुक करेंगे ना तब तुमको पता चलेगा। खटमल भैया आप बोले थे ना सीनियर सिटीजन कोटा में 2 टिकट एक साथ बुक हो जाता है और लोअर सीट भी मिल जाता है, बताइए इस पगलेट को भी। अरे भैया हम आपको ये बोले थे कि 2 टिकट तभी बुक होगा जब दोनों आदमी सीनियर सिटीजन होगा, अगर कोई भी बिलो एज होगा तो उसका टिकट बुक नहीं होगा। अरे आप ही तो उस दिन बोले थे, याद नहीं आपको? अरे भैया हम ये सब नहीं बोले थे, आप सुनते कहाँ किसी का बात, बीच में बोलने लगते हैं। भगवान आपको मुंह एक दिया है, कान 2 दिया है, इसीलिए बोलिए कम सुनिए ज्यादा। लेकिन आप तो किसी का सुनते नहीं है, खाली बोलते रहते हैं। सुनिएगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा आपको, फिर उल्टा सीधा बोलिएगा सबको। आपको कितना बार समझाया, इतना काहे बोलते हैं आप? भाभी जी खाना ज्यादा खिलाती है आपको। अगर आप मेरा पूरा बात सुनते ना उस दिन, तो उस दिन हम आपको क्या बताने जा रहे थे अभी बताते हैं आपको। जब भी 2 सीनियर सिटीजन का टिकट एक साथ बुक कीजिएगा तभी आपको दोनों लोअर सीट मिलेगा,
और अगर एक साथ एक सीनियर और एक बिलो एज का आप टिकट बुक कीजिएगा तो जनरल कोटा में रेलवे आपका सीट बुक कर देगा। फिर गारंटी थोड़ी ना कि लोअर सीट मिलेगा आपको। अरे ये तो गलत नियम है कद्दूपुर का रेलवे का, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन होगा या बीमार होगा उसका सेवा करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब एक को देगा दूसरा डब्बा, एक को देगा दूसरा डब्बा, तो कैसे सेवा करेगा? घंटा सेवा कर पाएगा? सेवा तो तब करेगा ना जब एक दूसरे को देख पाएगा। अरे तो सीट किसी से बदल लीजिएगा। अरे आजकल इंसानियत कहाँ है किसी में? बहुत कम लोग ऐसा मिलता है जो अपना सीट दे देता है, मजबूरी समझता है सामने वाला लोग का। और अगर जो सामने वाला नहीं माना तो क्या करेंगे? 80 साल का लेडीज को बोलेंगे ऊपर चलो, पता चला उसको ऊपर चढ़ाएंगे ऊपर चली जाएगी। कद्दूपुर का रेलवे का ये नियम गलत है, उसको ध्यान देना चाहिए। अरे तो रेलवे थोड़ी ना बोलती है बुजुर्ग और बीमार को ट्रेन से सफर करने के लिए। बुजुर्ग या बीमार है तो घर पे रहो, सफर करने का क्या जरूरत है? मत बुलाइए इसका नानी को यहाँ पे, जरूरी है बुलाना आपको? 80 साल का बुढ़िया को बुला के यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, ऊपर से रेलवे पे आरोप लगा रहे हैं कि रेलवे गलत है। अरे मत क्या बुला होता है, किसी के घर में मैरिज है या किसी का इलाज कराने के लिए बाहर ले जाना है तो रेलवे से पूछ के ले जाएंगे। आप रुकिए ना, रेलवे को चिट्ठी लिखेंगे हम। हाँ तुम खाली आदमी हो, बैठे रहते हो दिन भर, तो यही काम करो, बैठ कर लिखो चिट्ठी। तब तो काला कद्दू हमको सही बोल रहा था ना, हम बेकार इसको डांट दिए कि इसको नॉलेज नहीं है। हाँ सही कहे कद्दू, बाकी सबको नॉलेज है, सिर्फ तुमको छोड़ के, क्योंकि तुम सुनते कम हो ना, बोलते ज्यादा हो, इसीलिए ना बोलते हैं। मुंह कम चलाओ, कान तभी ना सही से काम करेगा। और अब मेरा काम हो गया है तो हम चलते हैं, बहुत काम है हमको, तुम्हारे तरह फालतू थोड़ी ना हम। ठीक है चलिए, बाहर तक छोड़ देते हैं आपको। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करते हो, हम चले जाएंगे। बल्कि तुम तो बैठकर काम करो, काहे कि तुमको अभी अभी इतना अच्छा काम मिला है। कौन सा काम मिला हमको? अरे रेलवे को चिट्ठी जो लिखना है तुमको, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है हम लिख लेंगे, तुम जाओ। अरे खुश क्या हो रहा है, दांत क्या दिखा रहा है हमको? खटमल सही आदमी थोड़ी ना है, हम इस पे भरोसा थोड़ी ना करते हैं। एक नंबर का झूठा है साला, और ये घर में आग लगाने में भी माहिर है। वो तो हम है जो मेरे सामने इसका एक भी नहीं चलता है, वरना तुम लोग को तो कब का लूट के खा चुका होता। अब ज्यादा हंसने का जरूरत नहीं है, जाओ रेलवे काउंटर से टिकट बनवा के आओ। अरे काला कद्दू, पापा तुमको क्या बोल रहे थे? टिकट टिकट, हम बाथरूम में थे, सब सुन रहे थे। क्या हुआ, कहाँ का टिकट बुक कर रहे थे? अरे कुछ ही नहीं गोरा कद्दू, तुम तो जानते ही हो पापा को, छोटा छोटा बात पर बहस करने लग जाते हैं, किसी का सुनते कहाँ हैं। वो नानी है ना इमलीपुर से कद्दूपुर आना चाहिए किसी के मैरिज में, तो बोलिए कि तुम हमको लेकर जाओ इमलीपुर से कद्दूपुर, तो वही पापा बोले थे कि टिकट बना लो। और तुम जानते ही हो कि रेलवे में आजकल सीट मिलता नहीं है, 2 सीट मिल रहा था, तो अगर हम जनरल कोटा में नानी का बनाते तो उनको लोअर सीट नहीं मिलता। तो हम वही बोले पापा को कि पापा एक काम करते हैं, नानी का सीनियर सिटीजन में बनाते हैं, अपना जनरल में बनाते हैं। तो बोले तो अलग अलग सीट मिलेगा, इसे कैसे आएगा, तुमको कोई बुद्धि नहीं है। खटमल अंकल बोले कि बन जाता है, हम बोले नहीं बनता है, हमको सब पता है। बोले तुम काबिल बनता है। अब खटमल अंकल आए थे ना तो उनसे पूछे, बोले हम ऐसा कभी बोले ही नहीं है, और इनडायरेक्ट में उनको बेवकूफ बोलकर चले गए, और पता नहीं क्या क्या बोलकर चले गए पापा को। उसके बाद सुनो पापा का डायलॉग, कहे कि खटमल अंकल बोल कर गए ना कि तुम बेवकूफ हो, तो बोलते खटमल अंकल अच्छा आदमी नहीं है, तुम लोग को बेच कर खा जाएगा, वो घर में झंझट लगाता है। अरे पापा को जब तक अपने ऊपर घमंड और शक रहेगा ना, तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम लोग को भी अपना जीवन बिताना पड़ेगा। हमको तो रोज रोज ये झंझटबाजी अच्छा ही नहीं लगता है, और क्या करे, मजबूरी है, शहर है। जिस दिन पैसा कमा लेंगे ना तो घर छोड़ के चले जाएंगे हम। चलो जाओ टिकट बना के लाओ, क्या करेगा।